जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर पा रहा हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्मृति आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है, डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को आप ध्यान से सुना करें, अंत तक सुना करें। बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं और संगत जी बहुत सारे दुख दर्द कष्ट भी दूर होते हैं। लेकिन संगत जी, जब हम सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुनते हैं, जब भी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम स्मृति है और शुक्राना सत्संग है। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख बार बारंबार जितनी बार मैं गुरु जी का शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गुरु जी ने न केवल हम लोगों को संभाला है बल्कि हिम्मत, ताकत भी बख्शी है। संगत जी, गुरु जी की जितनी मेहर कृपा मुझ पे, मेरे बच्चों पे पड़ी है, उतनी शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। गुरु जी ने पल पल साथ दिया है। संगत जी, गुरु जी हमें जब अपने से जोड़ते हैं, जब हम बहुत सख्त मुसीबत में होते हैं या कोई मुसीबत आने वाली होती है, या फिर गुरु जी को हमारे कोई कष्ट कर्म काटने होते हैं, या फिर उन्हें हमारा कोई कल्याण करना होता है। और संगत जी, मुझे भी गुरु जी ने मेरे जो माड़े कर्म थे उसे काटने के लिए अपने से जोड़ा। मेरी जर्नी संगत जी गुरु जी से 2006 के आसपास शुरू हुई। मुझे नहीं पता था संगत जी कि 2007 में गुरु जी चोला छोड़ देंगे। 2006 में जब मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई तो मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं जिनके दरबार जा रही हूँ, जिनके दर्शन करने जा रही हूँ, वो सच में एक डिवाइन पावर है। शुरू से मेरा विश्वास संगत जी भोले बाबा में रहा है। बचपन से मैं शिव भक्त रही हूँ। शिव पुराण पढ़ना, हर सोमवार के फास्ट रखना, हर सोमवार शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये मैं संगत जी बचपन से ही करती आई हूँ। जब मेरी शादी हो गई थी तो संगत जी मैं पंजाबी थी और मेरे हस्बैंड ईसाई थे, तो वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे कभी रोका भी नहीं। वो अपने इष्ट देवताओं को मानते थे और मैं अपने भोलेनाथ को मानती थी। तो कभी उनकी फैमिली ने, कभी मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं रोका। उनका मानना ये था कि भगवान एक ही हैं, लेकिन हम इंसानों ने धर्म बना दिए हैं, इसलिए इंसानों के मुताबिक हम अपने अपने भगवान को पूजेंगे, लेकिन सभी ईश्वर एक हैं। तो इस चीज़ का मुझे संगत जी बहुत अच्छा लगा शादी के बाद, और जब से लेके अब तक मैं भोलेनाथ के व्रत, भोलेनाथ की आराधना, शिव महापुराण पढ़ती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि भोलेनाथ मुझे इतनी जल्दी
फल देने वाले हैं, इतनी जल्दी अपने दिव्य दर्शन देने वाले हैं, जिनके लिए मैं गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड थी तनु, और वो गुरुजी को बहुत मानती थी। मेरे साथ मेरे ऑफिस में भी जॉब करती थी। तो अक्सर वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गुरुजी के बारे में मुझे बताती थी। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि मेरी सारी आराधना, सारी भक्ति, सारा पूजा पाठ सिर्फ भोलेनाथ में था। तो मैं अक्सर उसकी बात सुनती थी, लेकिन कभी ध्यान नहीं देती थी। फिर संगत जी उसने 1-2 बार मुझे गुरुजी के स्वरूप भी दिखाए। तो मैं संगत जी अक्सर बस देखती थी, और संगत जी उस टाइम संगत जी गुरुजी अपने चित्र भी बाँटते थे। तो देख के बस हाँ ठीक है, ये गुरु हैं, बस इतना हमें पता होता था। मैं संगत जी जैसे मैंने बताया कि मैं अक्सर भोलेनाथ की पूजा करती थी, शिव महापुराण पढ़ती थी। तो संगत जी 2006 में शिवरात्रि का टाइम था, और शिवरात्रि गुरुजी के बड़े मंदिर में बनती थी, बड़े धूमधाम से मनती थी। तो मेरी फ्रेंड ऑफिस से हाफ डे लेती है, और मुझे कहती है कि मुझे आज गुरुजी के दरबार जाना है बड़े मंदिर, और आज वहाँ पे शिवरात्रि का महोत्सव है। तो गुरुजी का इनविटेशन मेरे लिए भी आया है। तो संगत जी मेरे से वो कहती है तुम चलोगी क्या? पहले तो संगत जी मैं मना कर देती हूँ। फिर संगत जी मैं ये सोचती हूँ कि चलो मैं भी एक बार होकर आती हूँ। तो संगत जी मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ हाफ डे लेती हूँ, और हाफ डे लेने के बाद संगत जी मैं अपनी फ्रेंड के साथ गुरुजी के दरबार के लिए निकल पड़ती हूँ। संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार के लिए निकल जाते हैं हम लोग, तो रास्ते में वो मुझे काफ़ी सारे गुरुजी के अनुभव, सत्संग बताती हैं कि कैसे गुरुजी महाराज ने उसकी मदर का कैंसर ठीक किया था, और गुरुजी से वो कैसे जुड़ी, किसने जुड़वाया, ये सब चीज़ें वो मुझसे शेयर करती है। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के दरबार जाते हैं। इतना सुंदर गुरुजी का दरबार सजा होता है, सारे फूलों से सजावट हुई पड़ी होती है। और संगत जी गुरुजी महाराज को जब मैं देखती हूँ, तो संगत जी एक डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट, और संगत जी वहाँ पे मैं देखती हूँ गुरुजी की जो संगत थी, वो गुरुजी के पैर स्पर्श कर रही थी, और शिवरात्रि जो थी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा था वहाँ। तो संगत जी मेरी फ्रेंड भी चरण स्पर्श करती है, और मैं भी चरण स्पर्श करती हूँ। तो मेरी फ्रेंड संगत जी गुरुजी को बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है, और हम दोनों एक साथ जॉब करते हैं। तो इतने में गुरुजी कहते हैं कि बचपन कोल दे फ्रेंड हो। तो संगत जी इसका मतलब हमें समझ नहीं आता, लेकिन मेरी फ्रेंड कहती है हाँ जी गुरुजी। तो कि लंगर करके जाई। तो ये गुरुजी कहते हैं, और संगत जी लंगर करने के बाद काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट होता है वहाँ पे, और सेलिब्रेट संगत जी उस दिन मुझे करीबन मान के चलिए 12:30 या 1 डेढ़ बजे के आसपास का टाइम हो जाता है उस टाइम। और उधर मेरे अंकल का फ़ोन आता है, तो मैं अंकल का फ़ोन अटेंड करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ। और मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि आज कहाँ पे हो, और मैसेज डाल के छोड़ दिया कि मैं मंदिर जा रही हूँ और टाइम इतना हो रहा है। तो मैं अपने अंकल को कहती हूँ कि मैं गुरुजी के दरबार आई हूँ, और यहाँ पे शिवरात्रि का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, तो आप भी आ जाओ। संगत जी मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं वहाँ से तुम्हें पिक कर देता हूँ, क्योंकि 1:30-2 बज रहा है और इतना तुम लोगों का आना सेफ़ नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड को दोनों को ड्रॉप कर लूँगा। तो संगत जी उस टाइम हम लोग ऑटो से गए थे। तो मैं अपने हस्बैंड को अपनी फ्रेंड से कह के लोकेशन सेंड कराती हूँ वहाँ की, और मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है तुम बाहर मिलना मंदिर के, और मैं तुरंत आ जाता हूँ।
तो संगत जी मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड आते हैं और आने के बाद मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ कि चलो वो आ गए हैं और हम दोनों को ले जाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मेरी फ्रेंड गुरुजी से आज्ञा लेती है और मैं भी आज्ञा लेने जाती हूँ। तो गुरुजी एकदम से मुझे कहते हैं कि आंटी अपने अंकल नु अंदर बुला ले और लंगर चखा। तो संगत जी मैं एकदम से शॉक हो जाती हूँ, मैं कैसे गुरुजी को बोलूँ कि मेरे अंकल ईसाई हैं और वो क्या कहते हैं नहीं मानते, वो मंदिर वगैरह में नहीं आते, मैं कैसे गुरुजी को बोलूँ? तो संगत जी मेरी फ्रेंड भी मुझे कहती है, क्योंकि उसको भी ये चीज़ नहीं पता होती, तो मेरी फ्रेंड भी मुझे कहती है हाँ, हाँ, बुला, बुला। तो मेरी फ्रेंड को पता था कि वो ईसाई है, लेकिन उनको ये नहीं पता था ये कि वो ऐसे-ऐसे भगवान को नहीं मानते हैं। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी कहते हैं, "हुन जा आंटी, बुला, बुला, कुछ नहीं होना।" और संगत जी गुरुजी की आज्ञा मान के मैं अपने हस्बैंड को अंदर आने को कहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे मना करते हैं। और जब संगत जी मैं कहती हूँ कि गुरुजी बुला रहे हैं, तो वो बिल्कुल मना करते हैं और एकदम से गुस्से भरी आँखों से मुझे देखते हैं। तो उस टाइम संगत जी मुझे नहीं पता क्या होता है, क्या नहीं होता। और फिर उसके बाद एकदम से मेरे हस्बैंड कहते हैं, "चलो ठीक है, अच्छा।" तो संगत जी मैं आँखें खुली की खुली रह गई और फिर मेरे हस्बैंड अंदर आते हैं। अंदर आके और एकदम से वो गुरुजी को देखते हैं और गुरुजी को देख के और संगत जी वो जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं, आपको पता ही होगा, माथे पे दोनों साइड और फिर हाथ से चूमते हैं, तो वो गुरुजी को देख के करने लगे। तो मैं अपने हस्बैंड को धीरे से बोलती हूँ, गुरुजी हैं, ये वो नहीं है चर्च आपका। तो मेरे हस्बैंड एकदम से मुझे कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पे गुरुजी के रूप में अ, चर्च ही यहाँ नज़र आ रहा है और मसीहा करके बोलते हैं कि मसीहा नज़र आ रहा है। तो संगत जी मैं एकदम से अचंभित रह जाती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड लंगर करते हैं और उसके बाद लंगर करके और गुरुजी को देखते हैं और एकदम से भाव-विभोर हो जाते हैं। तो मेरे को उस समय ऐसा लगता है कि मेरे अंकल शायद मज़ाक कर रहे हैं। तो संगत जी लंगर करने के बाद और गुरुजी कहते हैं कि आंदे रहा करो और उसके बाद संगत जी हम लोग वहाँ से गुरुजी की आज्ञा लेके निकल जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को मैं बार-बार पूछती हूँ कि आपने ऐसा क्या देखा था गुरुजी में? तो वो कहते हैं भई मैं जो बता रहा हूँ वो सच ही बता रहा हूँ। मैंने गुरुजी में और यीशु मसीहा देखा और मैं बिलीव नहीं कर पाया। लेकिन वो बाद में गुरुजी कैसे बन गए या गुरुजी वो कैसे बन गए? और मैंने कहा नहीं हम तो गुरुजी के दरबार गए थे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके बाद रात भर हमें नींद नहीं आई। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि गुरुजी हैं वो महाशिव के अवतार हैं। तो उसके बाद संगत जी इस तरीके से हमारा वहाँ जाना लगातार शुरू रहा। हम कंटिन्यू जाते रहे। तो संगत जी मुझे ना पता नहीं था कि हमारी लाइफ में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। क्योंकि संगत जी उस टाइम मुझे सिर्फ़ एक बेबी था और उस समय मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी थी और प्रेगनेंसी थी मेरी। तो संगत जी प्रेगनेंसी थी और मेरी प्रेगनेंसी संगत जी करीबन ढाई या 3 मंथ की थी। तो जब 3 मंथ के बाद अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ, तो उसमें बेबी जो था संगत जी, वो ट्यूब में अटका हुआ था। तो डॉक्टर का कहना यही था कि अ, हम कुछ दवाइयाँ, कुछ वैसे मूवमेंट्स वग़ैरह कराएँगे जिससे बेबी ट्यूब में ना फँसे। क्योंकि संगत जी उसका करीबन आधा पार्ट ट्यूब में था और आधा पार्ट ट्यूब से बाहर था। तो डॉक्टर का कहना था इमीडिएटली ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अगर बेबी अंदर ख़त्म हो गया तो आपकी जान को भी खतरा है, सेप्टिक बन सकता है। तो डॉक्टर का कहना ये था। तो संगत जी हम बहुत घबरा गए और हमने डॉक्टर को तुरंत कहा कि ठीक है आप ऑपरेशन कीजिए। मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ आप ऑपरेशन कीजिए, मेरी वाइफ़ की जान बचाना ज़रूरी है इस समय। और संगत जी उसके बाद ऑपरेशन की डेट फ़िक्स होती है। तो ऑपरेशन की डेट जब फ़िक्स होती है तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मैं ऑपरेशन कराने से पहले गुरुजी के दर्शन करना चाहूँगी और गुरुजी के दर्शन करके
तभी मैं ऑपरेशन कराऊँगी वरना नहीं। तो मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि अभी तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, तुम भी ठीक नहीं हो और इतना बड़ा ऑपरेशन होना है तुम्हारा और तुम जानती हो क्या इस समय दिक्कत चल रही है तुम्हें। तो लेकिन संगत जी मैं ज़िद जैसे एक छोटा बच्चा ज़िद करता है ना उसी तरीके से मैं ज़िद करने लग गई। फिर मेरे हस्बैंड माने और उसके बाद संगत जी मुझे ऑपरेशन कराने से पहले गुरुजी के दर्शन के लिए ले जाया गया। तो जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई, तो उस समय संगत जी मैंने गुरुजी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ़ हाथ जोड़े और संगत जी मेरी आँखों में से आँसू निकलने शुरू हो गए। और संगत जी मेरे हस्बैंड चाहते थे कि वो गुरुजी को एक बार अवगत कराएँ मेरी समस्या से। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना गुरुजी जानी-जहान है, उनको सब कुछ पता है, सब कुछ, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। और संगत जी इतने में मेरे अंकल गुरुजी के पास जाके मेरी समस्या से अवगत कराते हैं। इतने में संगत जी कोई और आंटी गुरुजी के पास आके और गुरुजी से कुछ पूछने लगती है और गुरुजी उनसे बात करने लग जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड रुक जाते हैं। तो संगत जी काफ़ी देर हो जाती है, उधर ऑपरेशन का टाइम भी हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, फिर गुरुजी से आज्ञा ले लेते हैं और उस समय मेरे हस्बैंड को और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी जानी-जहान है, उनको सब पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। और संगत जी जब आज्ञा लेके मेरे हस्बैंड और मैं जाने को होते हैं, तो संगत जी एकदम से वहाँ पे बड़े मंदिर में मेरा पैर स्लिप हो जाता है, एकदम से स्लिप हो जाता है और मैं गिरते-गिरते मेरे हस्बैंड जो है मुझे सँभाल लेते हैं। जबकि संगत जी वहाँ कोई पानी नहीं पड़ा था, कुछ गलत नहीं पड़ा था, गंदगी नहीं पड़ी थी जिससे मेरा स्लीपर स्लिप हो। लेकिन संगत जी ऑटोमैटिक मेरा मुझे नहीं पता क्या हुआ और मेरा पैर जो है एकदम से स्लिप हो गया और संगत जी जैसे ही मैं पीछे को गिरने को हुई, मेरे हस्बैंड ने मुझे सँभाल लिया। और सँभालने के बाद संगत जी उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड और मैं हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल हो जाने के बाद संगत जी डॉक्टर से कंसल्ट हुआ, ऑपरेशन की तैयारी हुई और करीबन संगत जी हमने 15,000 रुपए ऑपरेशन के लिए पहले ही जमा कराए थे। तो डॉक्टर कहता है कि आपको पानी पीना होगा और एक बार आपका अल्ट्रासाउंड होगा और देखना पड़ेगा बेबी कौन से ट्यूब में है और किस तरीके से ऑपरेट करना है, कहाँ से करना है। जो भी डॉक्टर की प्रक्रिया थी हमें नहीं पता। तो संगत जी उस टाइम मैंने काफ़ी पानी पिया और पेट मेरा फूला और संगत जी ऑपरेशन से ले जाने से पहले मेरा एक बार अल्ट्रासाउंड हुआ। जब संगत जी अल्ट्रासाउंड हुआ तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो ट्यूब में बेबी था, वो ऑलरेडी बच्चेदानी में आ चुका था। और संगत जी वो बच्चा ऑटोमेटिक देखिए कैसी लीला थी। डॉक्टर एकदम से अचंभित हो गए रिपोर्ट को देख के। डॉक्टर कहते हैं इम्पॉसिबल, ये कैसा हो सकता है जबकि बेबी ट्यूब में है और ट्यूब से वापस बच्चेदानी में आना पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि बच्चा अटका हुआ था क्योंकि संगत जी 2.5-3 मंथ मुझे चल रहे थे और जो भी मतलब बच्चे का पार्ट्स बनता है वो ट्यूब में था। तो उसके बाद डॉक्टर बहुत अचंभित होते हैं और संगत जी फिर वो एक बार और अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सब क्लियर था। तो डॉक्टर कहते हैं ये तो बहुत बड़ा मैजिकल हुआ है आपकी वाइफ़ के साथ और आपकी वाइफ़ को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर कहते हैं कि बहुत गुड लक, भगवान की बड़ी कृपा है आपकी वाइफ़ पे, नहीं तो ये केसेस देखने को हमें बहुत कम मिलते हैं। तो उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरा दिमाग एकदम से घूमता है और मैं एकदम से संगत जी कहती हूँ ये गुरुजी ने किया है। तो संगत जी फिर मैंने कहा हम यहाँ से गुरुजी के पास जाएँगे। हम गुरुजी के पास गए और संगत जी गुरुजी के पास जब हम गए तो गुरुजी एकदम से हमें देख के और आंटी की हाल ऑपरेशन हो गया? और संगत जी आई एम शॉक, बिल्कुल शॉक कि ये कैसे पॉसिबल है? संगत जी कैसे पॉसिबल है? गुरुजी को तो हमने बताया ही नहीं था कि ऑपरेशन होना है और गुरुजी जानी-जहान है ये उस टाइम हमें पता चला और वो फिसलना गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी ने मुझे जभी सही कर दिया था। तो
बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ और वही ब्लेस किया हुआ बच्चा आज संगत जी गुरुजी की कृपा से बहुत स्वस्थ और हेल्दी है मेरे पास। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स। हम वहाँ जाते हैं और झोलियाँ भर भर के लेके आते हैं। आज भले ही गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो हम सभी के दिलों में राज करते हैं। गुरुजी पल पल हमारे अंग संग हैं। संगत जी, जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो गुरुजी भर भर के हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी वो खाली हाथ हमें नहीं आने देते और उन्हें हर चीज़ का पता है। छोटी बड़ी सारी समस्या से उन्हें पता है कि मेरी संगत को, मेरे परिवार को कब किसकी ज़रूरत है, कब कौन-सी चीज़ चाहिए। हम अपनी एनर्जी सिर्फ़ इन्हीं सब चीज़ों में वेस्ट करते हैं। क्यों, कैसे, क्या, कब, ये, मैं, इन सब में। बस सीधा सरल एक रास्ता है, समर्पण, टोटल सरेंडर। जब हम कर देते हैं तब संगत जी गुरुजी को हम महसूस कर पाएँगे। इसीलिए संगत जी बस आज भी वो पल याद करती हूँ तो भाव विभोर हो जाती हूँ। वो पल पल नहीं थे, वो ज़िंदगी का जीने का आधा हिस्सा था जब हम गुरुजी से जुड़े थे। फिर उसके बाद तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती ही चली गई और गुरुजी की कृपा होती चली गई। फिर एक बहुत बुरा दौर भी आया जब पता चला कि गुरुजी ने समाधि ले ली है। तो उस समय टूट चुके थे, बिल्कुल टूट चुके थे। लेकिन ये नहीं पता था संगत जी कि हम ये सोचे थे जिन्हें कि उन्होंने समाधि ले ली है, वो तो पल-पल हमारे साथ हैं, अंग-संग हैं। पूरी संगत, पूरा गुरु परिवार उस समय टूट चुका था। वो शायद ज़िंदगी का वो बुरा दौर था कि सभी संगतों के आँसू रुकने से रुक नहीं रहे थे। और संगत जी जब गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस होने की फ़ील कराई, तो सबकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। तो बस संगत जी यही एक छोटा-सा सत्संग था और सत्संग तो बहुत हैं, रोज़ के हैं। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी।